नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की श्रृंखला विशेष तौर से लग रहा है कि 8-9 मार्च से शुरू होने की संभावना है, लेकिन ये संभावना है मैदानी क्षेत्रों में अभी भी बरसात की अच्छी संभावना नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ होली के बाद में काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं और कंटिन्यू मार्च के महीने में पश्चिमी विक्षोभ की श्रृंखला बनी रहेगी। कभी सक्रिय आ जाएंगे, कभी हल्के आ जाएंगे, तो भी मैदानी क्षेत्रों पर हल्की बरसात और ओलावृष्टियाँ भी हो सकती है। भाई संभावना तो ओलों की भी बन सकती है, लेकिन फिलहाल जो मैं मौसम पूर्वानुमान बताऊंगा वैसे तो शुष्क रहेगा। अभी आज का मौसम पूर्वानुमान देखें तो आज है 1 मार्च। 1 मार्च को लगभग उत्तर भारत में पहाड़ों पर, मैदानों में, गुजरात, मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत में भी मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी शायद हो सकती है। 2 मार्च को संभावना ये, 2 मार्च को ज़्यादातर इलाकों पर भारत में होली मनाई जाएगी, यानी दुल्हन होली मनाई जाएगी, होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाएगा। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो होली के दिन लगभग मौसम शुष्क रहेगा। केवल उत्तराखंड नहीं सॉरी अरुणाचल प्रदेश में कुछ बरसात की गतिविधियां होंगी, बाकी क्षेत्रों पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। 3 मार्च को होली खेली जाएगी, फाग खेला जाएगा। उस दौरान गिलगित लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ उत्तरी भागों पर बरसात शायद हो सकती है। बाकी तो भारत के में मौसम शुष्क रहेगा, बरसात की कोई संभावना नहीं है। शुष्क मौसम और गर्म मौसम रहने की संभावनाएं बनती जाएगी धीरे धीरे। और ये जो देख रहे हैं ये है आपने एक मिनट, ये जो आप मैप देख रहे हैं ये है 4 मार्च का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला। इसमें गिलगित और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर बरसात और हल्की स्नोफॉल हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान यहाँ पर बादल जरूर आ सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर राज्यों में सभी भागों पर मौसम शायद शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 5 मार्च को यह संभावना आप देख सकते हैं। 6 मार्च से कुछ मौसम में शायद बदलाव पहाड़ों के ऊपर होना शुरू होगा। गिलगित लद्दाख के ऊपर तो धीरे धीरे बदलाव होगा, लेकिन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं नहीं है। हल्की बादल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में मौसम लगभग शुष्क भी रह सकता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और 7 मार्च को शायद पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ बरसात हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ उत्तरी भागों पर हल्की बरसात और स्नोफॉल होगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में बरसात की संभावनाएं नहीं है। मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं बनी रहेगी। 8 मार्च को भी पूर्वोत्तर राज्यों में शायद बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है और पहाड़ों के ऊपर उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में शायद थोड़ी बहुत बरसात स्नोफॉल होगा। उत्तराखंड को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में मौसम पूरा शुष्क रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और जैसे भी मौसम परिवर्तन होगा तो उसके बारे में बता सकता हूं, क्योंकि बता दूंगा मैं, क्योंकि ये 8 मार्च और 7 मार्च का है ना, ये वेदर मॉडल ये चेंज होने की संभावनाएं ज़्यादा बनी हुई है। एक तो पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात दिखा रहा है, साथ में पहाड़ों के ऊपर भी जो बरसात और स्नोफॉल दिखाई दे रही है, शायद ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो संभावनाएं इस प्रकार की बनी हुई है। और जैसे भी जब भी मौसम परिवर्तन होगा तो मैं आपको बता दूंगा। 9 मार्च को ये संभावना है। 9 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ तो दिखाई दे रहा है काफ़ी सक्रिय आ सकता है। इससे आप आशंका या फिर अंदेशा ये भी जता सकते हैं कि कुछ मैदानों में भी हल्की बूंदें पड़ सकती है शायद, लेकिन वो भी ज़्यादा संभावना नहीं है। पहाड़ों पर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बरसात संभावित है, स्नोफॉल भी संभावित है। कल शायद मौसम पूर्वानुमान बदल सकता है, ये वेदर मॉडल भी चेंज हो सकता है। उत्तराखंड में भी कुछ बरसात की संभावनाएं बनेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावनाएं सभी क्षेत्रों पर बनी रहेगी और मौसम पूर्वानुमान बदल भी सकता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जिस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों के ऊपर दिखाई दे रहा है, इससे मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि कुछ क्षेत्रों पर बादलवाई के बीच में हल्की बूंदें भी पड़ सकती है। लेकिन देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ जब आएगा तब इसकी जानकारी आपको अच्छे तरीके से दूंगा। मध्य भारत और पूर्वी भारत में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। 10 मार्च को संभावना ये है, देख सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ बरसात और स्नोफॉल, पूर्वोत्तर राज्यों के सभी पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की संभावनाएं बन रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है, लेकिन पूर्वानुमान में कुछ बदलाव हो सकता है।
बदलेगा तो मैं बता सकता हूँ, बता सकता नहीं हूँ, बता दूंगा मैं आपको। और आने वाले दिनों में मौसम पूर्वानुमान में चेंज होगा और बदलाव हो सकता है। अच्छा खासा पश्चिमी विक्षोभ विशेष रूप से 15 मार्च के बाद में आने की संभावना है, जिसका प्रभाव कि अपने मैदानी क्षेत्रों में पड़ सकता है, जो फसलों को थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। क्योंकि पक्की हुई फसल के ऊपर अगर बरसात और आंधी तूफान के साथ में अगर कुछ ओले भी पड़ जाते हैं तो किसानों को काफ़ी नुकसान, फसलों को नुकसान हो सकता है। अभी कोई ऐसा सशक्त पश्चिमी विक्षोभ नहीं दिखाई दे रहा है कि 15 मार्च से पहले पहले कि एक अच्छा स्पेल आए बरसात का, लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रहा है ना। 15 मार्च के बाद में दिखाई दे रहा है कि पहाड़ों से लेकर कुछ मैदानों में मौसम बदलेगा, तो उससे कई क्षेत्रों पर बरसात, साथ साथ में कहीं कहीं पर हल्के ओले भी पड़ सकते हैं। ओलावृष्टि मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं करवा रहा हूँ, कुदरत करवा सकती है, संभावनाएं बनी हुई है, और मेरा काम सिर्फ मौसम पूर्वानुमान ही बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।